हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 फिजिक्स में आप लोगों का चैप्टर है उपग्रहों की गति तथा पलायन वेग। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जिसका नाम है उपग्रहों की कुल ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा में संबंध, या संबंध नहीं तो बंधन ऊर्जा की परिभाषा और उपग्रह की कुल ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी है। पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये होता है, 3 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है कि उपग्रह की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तो हम लोगों को दे रखा है कि माना कि m द्रव्यमान का समुच्चय, अरे क्या लिख जाता है, उपग्रह, मिस्टेक हो गई सॉरी, एम द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी तल के समीप स्थित है। क्या स्थित है? पृथ्वी तल के समीप स्थित है। एम द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी तल के समीप स्थित है, यानी पृथ्वी के आसपास कहीं स्थित है। तो वहां उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा इसी लेसन में। U बराबर माइनस जी MEM अपॉन RE होता है। क्या होता है दोस्तों? माइनस GMEM अपॉन RE। ये हम लोगों का स्थितिज ऊर्जा U, कैपिटल U से इसे डिनोट करते हैं, का सूत्र होता है। इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे हम लोगों को दे रखा है कि यदि उपग्रह का कक्षीय वेग v नॉट हो, कक्षीय वेग क्या हो दोस्तों? v नॉट, तो उसकी गतिज ऊर्जा को कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा इसकी यहां हो जाएगी, कक्षीय वेग तो दे रखा है v नॉट, तो हाफ m v स्क्वायर होती थी, तो चूंकि यहां वेग दे रखा है v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगी? हाफ m v नॉट स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे दोस्तों? समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों को ज्ञात करना है इसका कुल ऊर्जा। तो चूंकि उपग्रह को जो अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभिकेंद्र बल जो होता है उपग्रह को, वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो देखेंगे, तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि उपग्रह को अभिकेंद्र बल, क्या दोस्तों? अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसलिए का साइन ऐसा होता है दोस्तों, देख लीजिएगा, m v नॉट स्क्वायर अपॉन RE इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE। यहां तक आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि जो यहां RE स्क्वायर है, क्या है दोस्तों? RE स्क्वायर। तो ये RE स्क्वायर से ये एक RE कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा MV नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE, क्योंकि स्क्वायर से ये RE कट जाएगा। अब आगे देखेंगे। आगे
समीकरण जो 2 दिया है हम लोगों को, तो समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 के बराबर दे रखा है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू हाफ जी एम ई एम, क्या दोस्तों, जी एम ई एम अपॉन आर ई। चूंकि वी एम वी नॉट स्क्वायर की जगह हम लोगों ने के रख दिया, इसलिए के बराबर हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो कुल ऊर्जा बराबर, क्योंकि हम लोगों को कुल ऊर्जा ही तो ज्ञात करनी है, तो कुल ऊर्जा ई बराबर स्थितिज ऊर्जा यू प्लस गतिज ऊर्जा के। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने समीकरण 1 में निकाली रखी थी, क्या दोस्तों, कि माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस जी एम ई एम अपॉन, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 RE। चूंकि हाफ था ना यहाँ, तो इसलिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 RE हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम 2 RE आ जाएगा। तो यहाँ 2 RE से यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा REGMEM, और इधर आ जाएगा REGMEM। तो यहाँ 2 REGMEM से REGMEM कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -2REGMEM प्लस REGMEM, और होल अपॉन में 2 RE ही रहेगा क्योंकि ये एलसीएम है। अब -2 से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -GMEM अपॉन 2 RE। तो इसको दोस्तों इस प्रकार लिखा जा सकता है, हाफ GMEM अपॉन RE। वो भी किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा दोस्तों। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर, उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर -हाफ GMEM अपॉन RE। यही उपग्रह की कुल ऊर्जा है। अब देखते हैं बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा हम लोगों को पता है कि बंधन ऊर्जा में परिभाषा पूछी जाती है, और बंधन ऊर्जा इसी से बनती है दोस्तों, इसलिए हमने आपको पहले डेरिवेशन बताया। तो देखिए बंधन ऊर्जा में दिया है कि यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः घूमता है, परितः मतलब चारों ओर चक्कर लगाता है या घूमता है, तो उसे कक्षा से पलायन करने के लिए या पलायन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, बंधन ऊर्जा। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। अब इसका सूत्र देखेंगे तो बंधन ऊर्जा बराबर होती है हाफ GMEM अपॉन RE प्लस की, और हम लोगों ने डेरिवेशन में क्या निकाली थी, माइनस की कुल ऊर्जा, और यहाँ क्या है, प्लस की, हाफ GMEM अपॉन RE। यही बंधन ऊर्जा का सूत्र है और यही बंधन ऊर्जा की परिभाषा है। इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है और हर बार ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी नए नए वीडियोस बनाने का। सो थैंक्स।